तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023 का डे 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ अब हम यहाँ पे तैयार हैं। भाई आज का बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर बच्चों को देखने को मिला। क्या बोलूं भाई, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे सरप्राइज फैक्टर्स देखने को मिले। भाई अगर डे 1 से कंपेयर करें, भाई अगर डे 1 की बात करें तो वहां पे जो रीजनिंग आ रहा था वो आ रहा था हमारा इजी, क्वांट आ रहा था हमारा इजी टू मॉडरेट और इंग्लिश भी हमारा आ रहा था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, बट आज के दिन सबसे बड़ा सरप्राइज हमें कहां देखने को मिला? भाई सबसे बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला रीजनिंग में और इंग्लिश में। भाई ये दोनों ही सेक्शन आपके आज आ गए मॉडरेट लेवल के। भाई क्वांट तो आज भी आपका मॉडरेट लेवल का ही था, मतलब इजी टू मॉडरेट ही था, पर आज रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल एकदम से लेवल अप कर दिया यहाँ पे एसबीआई क्लर्क। मतलब पेपर ना बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया डे 1 से कंपेयर करें तो। भाई कंपैरेटिवली अब देखते हैं। सबसे पहले चलो ये देख लेते हैं भाई हमारा शिफ्ट वाइज कंपैरिजन क्या बोलता है। भाई शिफ्ट वाइज, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, इनको अगर चारों को कंपेयर करें तो सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन सी थी, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी? भाई सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, शिफ्ट वाइज अगर कंपैरिजन की बात करें तो भाई ये कंपैरिजन कुछ आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से दिख रहा होगा। भाई सबसे पहले बात कर ले शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। आज की सबसे मुश्किल शिफ्ट हैंड्स डाउन थी भाई शिफ्ट 3। भाई शिफ्ट 3 सबसे मुश्किल क्यों होती? बिकॉज बाकी सारी शिफ्ट में जहां हमारा क्वांट और इंग्लिश मॉडरेट लेवल का आ रहा था और रीजनिंग आ रहा था आपका इजी टू मॉडरेट, शिफ्ट 3 में रीजनिंग का लेवल बहुत लेवल अप हो गया और वो एकदम से पहुंच गया आपका मॉडरेट लेवल के पास। मतलब आप मान के चलो शिफ्ट 3 में बच्चे बहुत परेशान हुए हैं और जो अंदर से कॉन्फिडेंस होता था ना बच्चों को, इतना ज्यादा हिल गया था रीजनिंग सेक्शन देखने के बाद। भाई उनको लिटरली ऐसा लगने लग गया था कि यार पेपर अभी तक तो रीजनिंग इजी आ रहा था, अब एकदम से क्या हो गया। तो रीजनिंग शिफ्ट 3 बहुत मुश्किल आया कंपैरेटिवली बाकी आज की क्या, आज और कल सारी शिफ्ट्स में ला लो, शिफ्ट 3 अभी तक की सबसे मुश्किल शिफ्ट आई है। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन करें भाई शिफ्ट 1 में क्या था? भाई क्वांट और इंग्लिश बहुत मुश्किल आया। मुश्किल मतलब आप मान के चलो, आप ये क्लरिकल लेवल में हम जो मानते हैं ना भाई इजी टू मॉडरेट आना चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल का आया क्वांट और इंग्लिश। शिफ्ट 3 की बात करें तो तीनों ही सेक्शन मॉडरेट लेवल के आ गए भाई, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश तीनों ही मॉडरेट लेवल के आ गए। बच्चों के आंसू निकल गए शिफ्ट 3 में। और भाई शिफ्ट 4 में बात करें तो भाई यहां पे भी आपका इंग्लिश और क्वांट आया बहुत ही हाई मॉडरेट लेवल का। हाँ, पर ये बात करेंगे भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो तो इंग्लिश का जो हमारा लेवल आया था ना, उससे और एक लेवल ऊपर का इंग्लिश हमारा शिफ्ट 4 में पूछा गया। मतलब अगर सारी शिफ्ट कंपेयर करें, मतलब शिफ्ट 1, 2, 3, 4, सबसे मुश्किल शिफ्ट की बात करें तो भाई वो रहेगी हमारी शिफ्ट 3, उसके बाद आपकी रहेगी शिफ्ट 4 और उसके बाद शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1। भाई ये सीक्वेंस रहेगा आज की सारी शिफ्ट्स का। तो भाई सबसे पहले आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके शिफ्ट वाइज कितने यहाँ पे अटेम्प्ट्स हैं और सेक्शन वाइज आप लोग कितने अटेम्प्ट्स करके आए हैं और आपको क्या लगता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब भाई बात कर लेते हैं भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमारा क्या बोलता है। भाई शिफ्ट वाइज क्या चीजें मुश्किल आई, क्या चीजें इजी आई, और भाई ओवरऑल जो होता है ना एक मतलब गुड अटेम्प्ट्स की रेंज क्या हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट 1 की। भाई शिफ्ट 1 में जो हमारा इंग्लिश था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का आया, 20 से 23 क्वेश्चन। मतलब कल जो इंग्लिश में कितने बच्चे कर रहे थे? भाई कल अराउंड अराउंड बच्चे 23 से 24 क्वेश्चन करके आ रहे थे, और फिर भी मैंने एवरेज बोला था 23 गुड अटेम्प्ट से कल की इंग्लिश का डे 1 में। आज वो गुड अटेम्प्ट्स की रेंज काफी कम हो गई भाई, आज इंग्लिश में 20 से 23 की रेंज में शिफ्ट 1 में स्टूडेंट क्वेश्चन करके आए। मुश्किल क्या आया? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की जो वोकैबुलरी थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड आई, नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा वर्ड एग्जैक्टली वहां फिट होगा। इसके अलावा मैच द कॉलम आया, वो भी कॉम्प्लिकेटेड था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया, वो भी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इंग्लिश के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कल के मुकाबले थोड़े ड्रॉप हो गए। इसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट ऑलमोस्ट जैसा कल आखिरी शिफ्ट पे मुश्किल हो गया था एकदम से, सिंप्लीफिकेशन मुश्किल था, डीआई मुश्किल था, वैसे ही सेम क्वांट आज की चारों शिफ्ट में चला। क्वांट, अब मान लो क्वांट का लेवल ऑलमोस्ट चारों शिफ्ट में बिल्कुल सेम था भाई, किसी शिफ्ट में कुछ मुश्किल, किसी में कुछ और मुश्किल, पर लेवल ऑलमोस्ट सेम चला। सब में ही 22 से 25 क्वेश्चन के आप रेंज यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग फर्स्ट शिफ्ट में इजी आया भाई, मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पे 29 प्लस क्वेश्चन करके हैं। मतलब अगर आप शिफ्ट 1 की बात कर लो तो भाई आज शिफ्ट 1 में कल के मुकाबले थोड़े नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक दो कम हुए हैं, पर फिर भी शिफ्ट 1 में हमारे गुड अटेम्प्ट्स आप लगा लो 72 से लेके 75, कम से कम इतने अटेम्प्ट्स रहे हैं स्टूडेंट्स के। वही अगर शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो भाई शिफ्ट 2 में इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल हो गया शिफ्ट 1 के मुकाबले। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और कम स्टूडेंट्स करके आए। यहाँ पे मुश्किल क्या आया? सबसे पहला पैराजंबल। भाई पैराजंबल में स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पैराजंबल भाई हैंड्स डाउन मुश्किल आया, मुझे पता है। एरर डिटेक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आए, ग्रामेटिकल वो एरर्स आ गए जो एकदम से क्लिक नहीं कर रहे थे, दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा था। और आखिरी में बहुत सारे बच्चे आज शिफ्ट 2 में बहुत सारे तुक्के मार के आए इंग्लिश में। एक्चुअली अकेले शिफ्ट 2 में नहीं, आज की चारों शिफ्ट में इंग्लिश इतना कॉम्प्लिकेटेड आया कि मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पे तुक्के मार के आए।
इसके बाद बात कर ले क्वांट की, तो भाई क्वांट में 22 से 25, अगेन वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लेंदी था, और लेंदी क्या था, केसलेट डीआई आया और अरिथमेटिक, दोनों ही लेंदी और कैलकुलेटिव आए। वही रीजनिंग की बात करें तो अगेन 29 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट करके आए। पर हाँ, रीजनिंग में एक और चीज थी, एक जो चीज थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज शिफ्ट 3 में आते हैं उसके लिए, कि बच्चा स्क्रॉल करना भूल गया, वहां पे स्क्रॉलिंग की वजह से 5 के 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत करके आ गए। देखो शिफ्ट 2 के गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो शिफ्ट 2 के गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पे रहेंगे 71 से 75 की रेंज में, और ये मैं एक एवरेज गुड अटेम्प्ट्स बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस रेंज से ज्यादा बच्चे नहीं करके आए या कम नहीं करके आए। एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी एवरेज तैयारी थी वो एक 71 71 से 75 की रेंज में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन करके आए। शिफ्ट 3 की बात कर ले तो भाई शिफ्ट 3 में सबसे पहले रीजनिंग स्टूडेंट्स को रुला दिया। अभी तक जो देखो 29 प्लस 1 और 2 में चल रहा था, यहाँ पे रीजनिंग के नंबर ऑफ अटेम्प्ट एकदम से ड्रॉप हो गए, और सबसे नीचे वहां देखो क्या लिखा है, 26 से 30 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी ड्रॉप हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कम हुए यहाँ पे रीजनिंग में, और उसमें भी 5 क्वेश्चन स्टूडेंट गलत करके आ गए। बहुत सारे कैसे भाई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में स्क्रॉल करके राइट टू लेफ्ट जाना था, लेफ्ट टू राइट जाना था सॉरी, और स्क्रॉल नहीं करा, और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अल्फा न्यूमेरिक में क्वेश्चन गलत करके आए। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्क्रॉल ना करने की वजह से अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन गलत करके आए, बिकॉज ये बहुत ही बेवकूफी वाली गलती है। तो भाई आप बताइए इतनी सिली मिस्टेक आपने करी है या नहीं, कमेंट में वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का। तो भाई रीजनिंग बहुत मुश्किल आया, 26 से 30 अटेम्प्ट हुए यहाँ पे रीजनिंग में। इंग्लिश की अगेन बात कर ले तो 20 से 23 अटेम्प्ट हुए, बट यहाँ पे जो पैरा जंबल था वो कैप का था, लेवल काफी हाई था, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट वही 20 से 23 कम बने। वही क्वांट की बात कर ले तो अगेन लेंदी कैलकुलेटिव आया, डीआईबी और अरिथमेटिक भी, तो इस वजह से 22 से 25 की रेंज में क्वांट के गुड अटेम्प्ट्स हैं। ओवरऑल बात करें तो भाई आज जो शिफ्ट 3 है इसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिटरली कम है, आप लगा लो 69 से लेके 73 की रेंज में। शिफ्ट 3 अभी तक की R2 शिफ्ट में सबसे मुश्किल शिफ्ट रहा है। वही शिफ्ट 4 की बात करें तो भाई शिफ्ट 4 में जो आपके इंग्लिश का लेवल था वो एकदम से मॉडरेट लेवल हुआ है, और ये कहीं से छुपी नहीं बात, भाई इंग्लिश का लेवल काफी हाई था, मतलब अभी तक की सारी शिफ्ट में इंग्लिश का सबसे हाई लेवल आपको 4th शिफ्ट में देखने को मिलेगा आज की। यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश के नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखो और कम हो गए, 18 से 22, रीडिंग कॉम्बिनेशन हाई लेवल, पैरा जंबल कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल हो गया। यहाँ पे अगेन जो आप बात करें क्वांट की, भाई क्वांट 22 से 25, यहाँ पे आपका केसलेट डीआई लेंदी आ गया, कैलकुलेटिव था, और जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन 2-2 3-3 बार बनाने पड़ रहे थे, अगेन कैलकुलेटिव लेंदी, टाइम टेकिंग थे एक्चुअली अरिथमेटिक में आपको बोलूं तो 22 से 25 की रेंज क्वांट में हो गया। रीजनिंग यहाँ पे अगेन थोड़ा इजी आ गया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बराबर का ही ऑलमोस्ट रीजनिंग का, तो यहाँ पे डबल रो टाइप का एक क्वेश्चन था जो मुश्किल था। बाकी 28 प्लस यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करके आए। तो अगर शिफ्ट 4 की बात करें तो भाई यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो इंग्लिश में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए पर रीजनिंग में थोड़े नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए, तो इस वजह से इस शिफ्ट में 70 से लेके 74 75 के गुड अटेम्प्ट्स है शिफ्ट 4 की बात करें। तो यहां तक हमने शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर लिया। भाई इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इतना डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो भाई बताइएगा नीचे कमेंट में जाके कि आपको पसंद आया ये एनालिसिस। तो यहां तक हमने सारी बातें कर ली, भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर लिया, शिफ्ट वाइज कंपैरिजन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे होगा कि भैया कट ऑफ कितना जा सकता है। भाई देखो अभी 50% पेपर कंप्लीट हुआ है, भाई टोटल 4 दिन का पेपर है, अभी 2 दिन कंप्लीट हुए हैं, 2 दिन अभी भी रह गए हैं। तो एग्जैक्टली कट ऑफ रेट करना अभी बेवकूफी होगी, और बेवकूफी से भी ज्यादा मैं बोलूंगा इररिस्पांसिबलनेस होगा भाई अगर मैं अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी बोलता हूं। पर यहाँ पे मैं गुड अटेम्प्ट्स के बारे में जरूर बोल सकता हूं और उसके बारे में बात भी करूंगा। भाई इंग्लिश क्वांट रीजनिंग भाई मैं ऑलमोस्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनके गुड अटेम्प्ट्स, फिर भी ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो भाई आज के दिन डे 2 में जो इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट्स है आपके वो है 21 के आसपास, क्वांट के आपके गुड अटेम्प्ट्स है 23 से 24 के आसपास, वहीं रीजनिंग के जो आपके गुड अटेम्प्ट्स है वो अराउंड 28 से 29 रहेंगे शिफ्ट 1, 2 और 4 में। वहीं शिफ्ट 3 में अगर बात करूं तो आपके गुड अटेम्प्ट्स है रीजनिंग में 27। मतलब ऑल इन ऑल लगा लो तो भाई आज के जो आपके रेंज होनी चाहिए गुड अटेम्प्ट्स की, ओवरऑल जो रेंज होनी चाहिए वो आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए 70 से लेके 75 की रेंज में। और मैं बोलूंगा अगेन 75 से जितने ज्यादा है, बिकॉज देखो आज नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के कल से ड्रॉप हुए हैं, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो 80 प्लस थे, आज नंबर थोड़ा कम है कल के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आज नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स कम हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन आज रोल प्ले करेगा, स्पेशली आज की शिफ्ट 3 में तो काफी करेगा, फिर शिफ्ट 4 और शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 में भी कल के मुकाबले नॉर्मलाइजेशन से आपके थोड़े नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, बट फिर भी 70 से 75 की रेंज में आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी का लेवल 90-95% के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप लोगों के मेंस के चांसेस बनते हैं।
बाकी देखो आपके अटेम्प्ट्स कितने, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। और हाँ, अब आप लोग को क्या करना है भाई, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि जो नीचे का जो हमारा कमेंट सेक्शन है इसको एक पोल सेक्शन की तरह कवर करने की कोशिश करना है। तो आपको नीचे क्या क्या बताना है, सबसे पहले किस स्टेट से आपने पेपर दिया, किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया, और सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स और आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है, चारों चीजें आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है। जिससे स्टेट वाइज ना स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि उनके स्टेट में शिफ्ट वाइज कितने अटेम्प्ट चल रहे हैं, जिससे एक पूरा पोल नीचे क्रिएट हो जाएगा और हमें बहुत सारी आसानी होगी इस बार का कट ऑफ क्रिएट करने में। तो गाइस मैं आप सारे स्टूडेंट के कमेंट का वेट कर रहा हूं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ।